हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक मैं आपको कैलकुलस के डिफरेंशिएशन का अलजेब्रिक और ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन करवाया हूँ। अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के बारे में आप लोग पहले से भी जानते थे और मैं उसका अभी तक क्वेश्चन भी करवा दिया हूँ। साथ ही बिहार बोर्ड का जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे अलजेब्रिक और ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन से, वो भी सिर्फ 2021 में जो पूछा गया था वो मैं आपको करवा दिया हूँ। आज मैं आपको एक नया फंक्शन से परिचय करवाने जा रहा हूँ। मैंने आपको बता रखा था कि 4-5 फंक्शन हैं जिसमें आपने सिर्फ अभी तक 2 कर रखे हैं, अलजेब्रिक और ट्रिगोमेट्रिक। आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, पहले वही करवाता हूँ। इसके बाद और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, उसके बारे में मैं परिचय करूँगा। इसके बाद उसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे ये हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट मेरा हेडिंग रहेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है। वही कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या, आप अपने नोट्स में पूरा ये लिख लीजिएगा जैसे मैं लिखवा रहा हूँ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप लोगों ने क्या है कि a के पावर x, जैसे 2 का पावर x, 4 का पावर x, इस टाइप का फंक्शन कहीं कहीं देखे होइएगा मैथ में, ठीक है। वही आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। देखिए इसका डिफिनीशन क्या होगा कि f ऑफ x बराबर f ऑफ x बराबर a के पावर x। मतलब क्या है कि एक x में कोई फंक्शन है जो a के पावर x है, समझ गए। फिर जहाँ पर a क्या है आपको, फिर a इज एनी रियल नंबर, a इज एनी रियल नंबर, ए क्या है आपका कोई रियल नंबर है, एनी रियल नंबर ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा, समझ गए, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 is called exponential function, is called exponential function। समझ में आया क्या है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक x में कोई फंक्शन है जो क्या है, f ऑफ x बराबर a के पावर x है, जहाँ a जो है आपका क्या होगा, कोई भी रियल नंबर होगा ग्रेटर देन 1। मतलब a बिलोंग्स टू रियल नंबर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि a बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a ग्रेटर देन 1, ये भी लिख सकते हैं, समझ गए। नोटेशन में भी लिख सकते हैं, और मैंने वो लिख दिया, कोई बात नहीं है, ठीक है। कि f ऑफ x बराबर a के पावर x वेयर a इज एनी रियल नंबर ग्रेटर देन 1 इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ठीक है। चलिए
अब इसका डोमेन और रेंज भी होता है, समझ गए, डोमेन और रेंज भी होता है। आप लोगों ने 11th क्लास में भी सीखा था डोमेन क्या है, रेंज क्या है, समझ गए। तो इसका डोमेन अगर चाहें तो आप नोट में लिख सकते हैं, समझ गए, नोट में लिख लीजिए कि इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। डोमेन क्या है इसका, इसका डोमेन है आपको रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, समझ गए। और रेंज जो इसका होगा वो आपका क्या होगा कि एनी पॉजिटिव रियल नंबर। रेंज जो है क्या होगा आपको आर प्लस लिखते हैं, क्या है आर प्लस। आर प्लस का मतलब क्या होगा आपका कोई रियल नंबर ही है बट वो क्या आपका है पॉजिटिव रियल नंबर है, क्या है कोई पॉजिटिव रियल नंबर है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन जो आपको होता है वो होता है आपका कोई रियल नंबर, और रेंज जो उसका होता है एनी पॉजिटिव रियल नंबर, एनी पॉजिटिव रियल नंबर। आर पॉजिटिव, आर प्लस जो लिखा हुआ है, आर प्लस का मतलब होता है एनी पॉजिटिव रियल नंबर, एनी पॉजिटिव रियल नंबर। तो आपसे कोई पूछे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है, तो डोमेन जो होगा उसका एनी रियल नंबर और रेंज जो होगा एनी पॉजिटिव रियल नंबर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर ए के पावर एक्स, जहां आपको ए जो है आपका कोई भी रियल नंबर है एक से बड़ा, कोई भी रियल नंबर लेंगे एक से बड़ा इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, चलिए दूसरा हेडिंग डालिए, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है आपका, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा आपको, हेडिंग डाल लीजिए नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कि नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका क्या होता है। देखिए नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है कि अगर आप इसी ए को अगर ई से रिप्लेस कर दीजिएगा, अगर ए को ई से रिप्लेस कर दीजिएगा तो आपको क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है कन्वर्ट हो जाएगा नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। समझ गए, क्या करना है कि जैसे एफ ऑफ एक्स बराबर ई के पावर एक्स इज कॉल्ड नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। समझ गए, मतलब ए के बदले ई रख देना है, समझ गए। चलिए उसको भी आप लिख लीजिए, एक थ्योरी टाइप का हो जाएगा आपको। वो क्या लिखना है आपको कि एफ ऑफ एक्स बराबर ई के पावर एक्स इज called natural exponential function, natural exponential function। is called natural exponential function। ओके, तो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको क्या होगा, एफ ऑफ एक्स बराबर ई के पावर एक्स इज कॉल्ड नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आपने यहाँ पर दो चीज़ सीखे, दो फंक्शन से आपको परिचय हुआ है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन होगा, एफ ऑफ एक्स बराबर ए के पावर एक्स, जहाँ ए आपका क्या है रियल नंबर ग्रेटर देन 1, और नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो आपको है ई के पावर एक्स है इज कॉल्ड नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो ये दो फंक्शन है। आपको अगला मैं करवा रहा हूँ लॉगरिथमिक फंक्शन से परिचय कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। तो इसको आप पहले स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके इसको आप लिख लीजिए।
अब मैं जो फंक्शन का परिचय करवाने जा रहा हूँ वो आपको है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो हेडिंग डालिए, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, जैसे देखिए, अगर आपको इस तरह से लिखा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स बराबर लॉग देखिए, इसको कैसे पढ़ना है बताऊंगा। एक्चुअली में इसको ऐसे पढ़ते हैं, लॉग ऑफ एक्स टू दी बेस ए। समझ गए? तो यही आपको लॉगरिथमिक फंक्शन है। लॉगरिथमिक फंक्शन ऐसे ही दिखता है, एफ ऑफ एक्स बराबर लॉग ऑफ एक्स टू दी बेस ए इज कॉल्ड, पढ़ना कैसे लिखा दे रहा हूँ, इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन, इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। is called logarithmic function। लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। अब देखिए इसमें इसको पढ़ना कैसे है वो बताता हूँ आपको। इसको कैसे हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ने हैं कैसे, इज रीड एज, मतलब इसको जो है इज रीड एज, इसको कैसे पढ़ना है, रीड एज लॉगरिथम, रीड एज लॉग ऑफ is read as log of x to the base ये क्या है आपका, बेस ए। देखिए कैसे पढ़ना है, log of x to the base a, log of x to the base a। समझ आ गया? ये आपको f of x बराबर log of x to the base is called logarithmic function। लॉगरिथमिक फंक्शन, इसको पढ़ना कैसे है, इज रीड एज log of x to the base a, log of x to the base a। एक दो चीज और है इसमें, क्या, log of x to the base 10, to the base 10, ये जो है आपको कॉमन लॉगरिथम है। क्या है? कॉमन लॉगरिथम। तो log of x to the base 10 is called common logarithm, is called common logarithm। is called common logarithm। समझ गए? log of x पढ़ना कैसे है, log of x to the base 10 is called common logarithm। अगर बेस 10 रहता है, बेस 10 जो होता है आपका कॉमन लॉगरिथम होता है। इसमें भी एक आपको नेचुरल लॉगरिथम होता है, वो क्या है देखिए, log of
x to the base e, log of x to the base e is called नेचुरल लॉगरिदम। अच्छा, इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिदम ऑफ एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। ऑफ एक्स मतलब एक्स का जो है कॉमन लॉगरिदम है, समझ गए। इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिदम is called natural logarithm ऑफ एक्स। देखिए ये आपको नेचुरल लॉगरिदम ऑफ एक्स है, and it can also written as देखिए इसको अंडरलाइन कीजिए। अगर आपको लॉग का बेस नहीं दिया रहे, अगर बाय चांस आपको लॉग का बेस नहीं दिया रहे, इसका मतलब वो आपको नेचुरल लॉगरिदम है, समझ गए। नेचुरल लॉग है आपको दिया हुआ। बेस अगर नहीं दिया है, इसका मतलब उसका बेस क्या है, ई है। कितना है इसका बेस, ई है इसका बेस, समझ गए। इसीलिए नेचुरल लॉगरिदम में यहाँ पर बेस है, यहाँ इसको क्या लिखा गया है, कैन ऑल्सो रिटेन एज, मतलब इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। अगर आप बेस डिफाइन नहीं किए हैं, इसका मतलब उसका बेस कितना है, ई है। अगर बेस 10 दे दिए तो क्या बोलेंगे उसको, कॉमन लॉगरिदम। अगर बेस ए दे दिए, बेस आप 2 दे दीजिए, 4 दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, ठीक है। तो ठीक है, चलिए एक चीज़ और है, लॉग का बेस जो है ग्रेटर देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। एक चीज़ यहाँ पे छूट गया है, आप लिख लीजिए, वेयर ए ग्रेटर देन 1, ठीक है। 1 से बड़ा लेंगे आपको, ठीक है ना। इसको भी अंडरलाइन रखिएगा, ठीक है। तो आपने लॉग का हर चीज़ देख लिया, क्या क्या है कि लॉग जो है आपको पढ़ना कैसे है, कॉमन लॉगरिथम क्या होता है, नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है, उसको और किस तरह से लिख सकते हैं। नेचुरल लॉगरिथम का बेस क्या होगा, ई होगा। कॉमन लॉगरिथम का बेस क्या होगा, 10 होगा। बेस का वैल्यू जो है 1 से बड़ा होगा, समझ गए। ये सब आपको देख लेना है। इसके बाद लॉग का 2-4 फार्मूला है, उस फार्मूला को बता देते हैं। इसके बाद हम फिर से इसके डिफरेंशिएशन कैसे करना है उसमें चलेंगे, ठीक है। चलिए अब जो है मैं कुछ बेसिक फार्मूला देखने जा रहे हैं लॉगरिथम का, कि लॉगरिथम का बेसिक फार्मूला सब क्या होता है, ठीक है। तो हेडिंग डालना चाहे तो हेडिंग डाल सकते हैं, क्या कि बेसिक फार्मूला ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। लॉगरिथम का बेसिक फार्मूला क्या है, वो देखिए नंबर 1 पे आपका है कि log m गुने n क्या होगा। log mn है,
यहाँ पर बेस मैं डिफाइन नहीं किया हूँ, इसका मतलब दिस इज नेचुरल लॉगरिदम। ठीक है, तो log m गुने n बराबर क्या लिख सकते हैं हम, जैसे लिख सकते हैं क्या हम कि log m प्लस log n। ठीक है, कि अगर दो संख्या गुना में था तो अलग अलग ऐसे हो जाएगा, मतलब log m गुने n है, log m गुने n है तो उसको लिख सकते हैं log m प्लस log n लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा फार्मूला क्या है आपका, कोई दिक्कत इसमें, कि log m गुने n है बराबर log m प्लस log n हो गया। तो गुना में क्या होगा, गुना वाला जो है जोड़ में गया, तो डिवाइड वाला किस में जाएगा, आपको घटाव में जाएगा, है ना। तो log m बाई n का फॉर्मूला क्या होगा, log m बाई n। यहाँ भी बेस कितना है log का बेस जो है आपको e है, समझ गए, ये आपको नेचुरल लॉगरिदम है। तो क्या हो जाएगा इसका, log m माइनस log n, समझ गए। तो log m बाई n बराबर लिख सकते हैं आप log m माइनस log n। ठीक है, चलिए थर्ड फॉर्मूला देखिए क्या है आपका, मैं सभी फॉर्मूला आपको नेचुरल लॉगरिथम पर लिख रहा हूँ। सही फॉर्मूला किस पे होगा, नेचुरल लॉगरिथम पे है। तो log m के पावर n है आपका, log m के पावर n है। तो ये पावर जो है आपको क्या होता है, log से पहले आ जाता है, समझ गए। तो क्या हो जाएगा आपको n log m, n log m हो जाएगा, n log m हो जाएगा। log m के पावर n है तो हो जाएगा आपको n log m हो जाएगा, n log m हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा देखिए क्या है आपका, अगर आपको ऐसा दिया हुआ है कि log x टू द बेस a, ये क्या है आपका log ऑफ x टू द बेस a बराबर, अगर मेरा मन है कि हम बेस को चेंज करें, ठीक है, तो देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 बाई log ऑफ, जब 1 बाई कर दीजिएगा ना तो log ऑफ x था टू दी बेस a, तो बेस a के बदले हो जाएगा log ऑफ a टू दी बेस x, log ऑफ a टू दी बेस x, मतलब बेस क्या हो गया, बदल गया, है ना। तो log ऑफ x टू दी बेस a बराबर 1 बाई log ऑफ a टू दी बेस x हो जाएगा। ठीक है, जिसका आपको log निकालना है, बेस भी वही है, दोनों जगह वही है। देखिए कि log ऑफ x टू दी बेस x बराबर क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा, दोनों अगर सेम रहे तो 1 होगा। log ऑफ x टू दी बेस x बराबर 1 होगा। तो एक चीज़ और देखिए, छठा है ना, 6 क्या है आपका, 6 आपका है log e का वैल्यू क्या होगा, log e का वैल्यू बताइए क्या होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बेस डिफाइन नहीं किया है, इसका मतलब बेस क्या होगा, e होगा। तो बात सेम आ गई ना कि log ऑफ e टू दी बेस e बराबर 1, जैसे log ऑफ x टू दी बेस x बराबर 1। तो ए भी आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो इसे आपको याद करना होगा। चलिए एक और याद क्या करना है आपको, चलिए कि अगर 1 का आपने log निकाला, किसका, 1 का
1 का आपने लॉग निकाला कि log 1, इसका बेस कितना है, इसका भी बेस आपको कितना होगा, ई ही होगा, नेचुरल लॉगरिथम है, तो इसका वैल्यू जी आपको 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या क्या आपने देखा कि log m गुने n बराबर log m प्लस log n हो जाएगा। log m बाई n बराबर log m माइनस log n, log m के पावर अगर n है तो n log m हो जाएगा। ये जो है 1 बाई कीजिएगा तो बेस जो है बदल जाएगा, तो log ऑफ x टू दी बेस a पढ़ना कैसे है, log ऑफ x टू दी बेस a इक्वल टू 1 बाई log ऑफ a टू दी बेस x, log ऑफ x टू दी बेस x इक्वल टू 1, log e बराबर 1, log 1 बराबर 0, log 1 बराबर 0, log 1 बराबर 0। यहाँ पर बेस कितना है, e है, यहाँ पर बेस क्या है, e है। ठीक है, चलिए अब जो है आपको डिफरेंशिएशन जो है इसका देखना है वो क्या होगा। सो हो गया, तो अब आपको डेरिवेटिव बताते हैं। उतार गया, इसको उतार लीजिए। अब जो हेडिंग डालिए कि डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, और इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। हेडिंग डालते हैं पहले, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा उसका हम फार्मूला लिखते हैं, ध्यान से आप देखते चलिए। चलिए फर्स्ट में क्या है कि डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स, दिस इज नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा। ठीक है, तो e के पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो e के पावर x का e के पावर x से रहता है, समझ गए, चेंज नहीं होता है आपको, e के पावर x का e के पावर x से रहता है। सिर्फ ध्यान क्या देना है कि e के पावर जो भी चीज़ है उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आपको निकालना है। अगर e के पावर 2x है तो इसका मतलब 2x के रिस्पेक्ट में निकालना है, समझ गए। तो जो आपका e के पावर रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में अगर आप डेरिवेटिव निकालते हैं तो वही हो जाएगा, समझ गए, e के पावर x। अगर x के बदले कुछ और रहेगा तो जिस तरह से हम साइन कॉस में भी लगाते थे चैन रूल, वही चैन रूल लगाएंगे कि अगर आपने यहाँ है 5x है या आपको यहाँ पर साइन x है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे साइन x है, मान लिया, तो साइन x है तो e के पावर साइन x हो जाएगा, बट उस साइन x को फिर से x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ जाएगा आपको। ठीक है,
चलिए फिलहाल आप याद रखिए क्या कि e के पावर x का डेरिवेटिव जो है e के पावर x ही होता है। ठीक है। दूसरा नंबर क्या है आपको, log x का क्या होगा, log x का तो dy dx log x, ये कौन सा लॉग है आपको, नेचुरल लॉग है। आपको कौन सा लॉग है, नेचुरल लॉग, क्योंकि यहाँ पे बेस आपको डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब बेस क्या है आपको ई है, समझ गए। तो इसका क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x। log के बाद जो भी चीज़ रहेगा वही आपको 1/ आ जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर x था तो x आ गया, यहाँ पर log ऑफ sin x होता तो 1/sin x, और sin x को फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते। ठीक, फिलहाल फॉर्मूला याद रखिए कि log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। log x का क्या होगा 1/x होगा। चलिए थर्ड देखिए, d/dx a के पावर x, a के पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, a के पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। तो जिस तरह e के पावर x का e के पावर x हुआ है, तो यहाँ भी a के पावर x का a के पावर x हो जाएगा, बट यहाँ पर log a से गुना भी होगा। log a ये कौन सा log है, नेचुरल log है। कौन सा log है, नेचुरल log है। ठीक है। तो dy/dx किसका, a के पावर x का, मतलब a के पावर x का डिफरेंशिएशन आप याद रखेंगे कि a के पावर x log a होगा। ठीक है। चलिए चौथा, फोर्थ क्या रहा आपको कि d/dx log x टू दी बेस a। यहाँ तो आपने नेचुरल लॉग का सीखा है कि 1/x होता है, बट कुछ भी हो सकता है ना, तो मैंने बेस a ले लिया जनरल, उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। चलिए इसका होगा क्या, तो जो है वही 1/x जैसे था, तो 1/x log a, समझ में आया। 1/x log a, 1/x log a, इसको ब्लैक से लिख दूं, ठीक है जी, यही ब्लैक कर देता हूँ। याद रखेंगे आप कि ए वाला लिया हूँ मैं, x मत लेना कभी, x मत लेना। ठीक है। तो आप याद रखिए क्या सब है कि e के पावर x का e के पावर x होगा, e के पावर x का क्या होगा, e के पावर x होगा, e के पावर x का e के पावर x, log x का 1/x, a के पावर x का a के पावर x log a, चाहे उसको ln भी बोलते हैं, log को ln ही बोलते हैं, बाद में पढ़ेंगे उसको। तो a के पावर x log a के, और इसके बाद log x टू द बेस a है, तो उसका क्या हो जाएगा 1/x log a। ठीक है। तो फॉर्मूला इतना ही रहा, समझ गए हैं, पूरा थ्योरी इस पे ख़त्म है। इसका आपको डिफ्रेंशिएशन पढ़ना है, प्रॉब्लम करेंगे इस पे, तो प्रॉब्लम करते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।